हेलो स्टूडेंट, टेंथ बोर्ड का एग्जाम अब फरवरी में स्टार्ट होने वाला है। तो आप पैनिक मत होइए। यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो आप डेफिनेटली आपको 90% से ज़्यादा लाने में हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने खुद ही बहुत सारे एग्जाम दिए हैं अभी तक। नेट, CSIR, UGC, गेट। और मुझे पता है कि कैसे कम समय में है अच्छा आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जाम पैटर्न को समझना है। ठीक है, मान लीजिए अभी फरवरी आने वाला है, तो आप फिर भी एक गो थ्रू कीजिए। 5 से 10 ईयर पेपर निकालिए जो ऑलरेडी 2000 अभी 23 24 लाइक 16 से शुरू कीजिए कि आपके पास एक अच्छा सिलेबस है। उसको एनालाइज कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप हाईलाइट कीजिए और पता कीजिए कि मार्किंग स्कीम के हिसाब से कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं। जैसे मान लीजिए बायोलॉजी के एग्जाम में तो जेनेटिक्स ऑलवेज स्कोरिंग, केमिस्ट्री का ले लें तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलवेज इन डिमांड। तो आप एक आइडिया ले लें कि सबसे स्कोरिंग किस में है। ये आइडिया लेने के बाद हमें क्या करना है, एक स्टडी प्लान बनाना है। कौन सा प्लान? कि आपको डेली साइंस के लिए इतना निकालना है, मैथ के लिए इतना निकालना है, फॉर ई सब्जेक्ट आपका क्या टारगेट है। और आपको यूज करना है 80/20 रूल। अब 80/20 रूल क्या होता है? 80/20 रूल बोलता है कि आपको 80% टाइम जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लगाना है, क्योंकि टॉपिक तो बहुत सारे हैं। तो वो आपको नेविगेट करेगा कि ज़्यादा स्कोर करने में। तो वेरी इंपॉर्टेंट 80/20 रूल आपको याद रखना है कि आपको सब नहीं पढ़ना है उतने ही एफर्ट के साथ। कुछ टॉपिक हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर साल उससे मार्क्स बनते हैं। तो आपको अपना 80% टाइम जो है उस पर देना है। अब जब टाइम मिलता है तो आप 20% टाइम जो है वीकर एरिया में लगाएं। कुछ चैप्टर जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी अल्टरनेट ईयर या कुछ साल पूछते हैं, तो आप उस पर ध्यान दें। और आपको ब्रेक नहीं लगना है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज आप 2 घंटा पढ़ लिए, तो कल ऐसा नहीं कि हाँ चलो ब्रेक ले लिया। आप जो भी शेड्यूल बनाते हैं कॉन्सिस्टेंटली फॉलो करना है। ठीक है। और मैं आपको एक सिंपल सा टिप्स देती हूँ। आपको पता है अपना दिन 24 आवर होता है, राइट? 8 + 8 + 8, यदि आप 8 घंटा आप सोते हैं, 8 घंटा आप कुछ भी करते हैं, फिर भी आपके पास 8 घंटा समय होता है स्टडी करने के लिए। तो आप हमेशा याद रखें कि हमारे सोने के बाद भी हमारे पास 16 आवर होता है, राइट? तो इस 16 आवर को हम कैसे मैक्सिमाइज यूटिलाइज करें स्टडी के लिए, क्योंकि ये जो मार्क्स आएगा ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फाइनली आप नीट का एग्जाम देंगे या इंजीनियरिंग का तैयारी करेंगे, तो एक अच्छा कॉलेज के लिए, एक अच्छा प्रोफेसर टीचर के गाइडेंस के लिए ये एग्जाम में आपको बेस्ट नंबर लाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो पहले आपका स्टडी प्लान करें और फोकस करें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सब बुक खोल के नहीं पढ़ना है। जैसे कि बहुत सारी बुक्स एनसीईआरटी के अलावा भी होते हैं जो काफ़ी डेप्थ से कोई चीज़ समझाता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि आपको कोई पीएचडी नहीं करना मेरे जैसा कि आप बैठ के बस एक चीज़ को बहुत डिटेल से पढ़ रहे हो। हमें एक बहुत फोकस्ड वे में चीज़ों को पढ़ना है और अच्छा नंबर लाना है, बस। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ना है बस। और पढ़ना कैसे है? लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब है कि आप कोई भी एक्टिविटी, कोई एक्सरसाइज, कोई क्वेश्चन, कुछ भी आप नहीं छोड़े। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं। यदि आप फोकस्ड वे खत्म पढ़ोगे तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आप मेरा बिलीव मानिए कि यदि आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यदि आप देखेंगे मोस्ट बोर्ड का जो क्वेश्चन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पूछते हैं। और क्लासिकली मैंने आपको यहाँ प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन रखा है। ये क्वेश्चन है 2023 में केमिस्ट्री का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन है कि इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन दिस एक्सपेरिमेंट सेटअप ड्यू टू, ये जो ब्राउन फ्यूम यहाँ निकल रहा है लेड नाइट्रेट को गर्म करने से, ये क्या है? ठीक है, तो जब भी आप देखेंगे हीट है, यहाँ पे हीट है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट? तो ऑप्शन नंबर बी और सी और डी तो ऑक्सीडेशन है, तो गया ही। तो फ्यूम्स क्या होगा, ब्राउन होगा। अब यदि आप देखेंगे ये क्यों हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण ये ब्राउन हो रहा है। अब हम मैंने क्यों बोला कि मैंने आपको प्रूफ करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे पास एक प्रूफ है। मैंने एनसीईआरटी के बुक से एक पेज देखा और ये सडनली एक्टिविटी 1.6 में सेम का सेम क्वेश्चन, सेम पिक्चर ही एकदम वही का वही पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, राइट? तो आप देखिए क्वेश्चन कैसे आप बना सकते हैं। आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द गैस इज ब्राउन फ्यूम्स, लाइक आई कैन आस्क यू NO2, NO, CO, CO2। सो अब देखिए एक एक्टिविटी से हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, कलर ऑफ गैस के बेसिस पे, थर्मल डिकम्पोजिशन पे, एक्सेट्रा। तो मेरा यही सजेशन है स्टूडेंट की, चूंकि टाइम बहुत कम है, आप इधर उधर ना देखें, सिर्फ
प्रैक्टिस पेपर निकाल लें, पास्ट ईयर पेपर निकाल लें और एनसीईआरटी ही सिर्फ पढ़ें, उसके अलावा कुछ भी ना देखें। ठीक है, तो ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि आपको पास्ट ईयर पेपर निकालना है। उसके बाद अ, वो जब हो जाता है एक आइडिया लेने के बाद कि हाँ चलो ठीक है इसका वेटेज ये है, तब आप जाएं सैम्पल पेपर पे। सैम्पल पेपर भी आप ऑनलाइन बहुत सारे सैम्पल पेपर जो आप पब्लिश कर सकते हैं, सॉरी पब्लिश किया हुआ आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक चैप्टर मान लीजिए मैंने खत्म किया, कोई एक पेपर खत्म किया, तो सिर्फ खत्म करने से नहीं होगा, हमको उसको थरली उसके आंसर को चेक करना है। तो आपको एनालाइज करना अपने मिस्टेक को। अच्छा ये मेरा मिस्टेक हो गया, मान लीजिए कुछ वर्किंग में आपका मिस्टेक हो गया, या फिजिक्स में लेंस फार्मूला में आपका मिस्टेक हो गया, तो वो जो चैप्टर है वो आप फिर से रिवाइज कीजिए, क्योंकि वो चैप्टर आपका वीक है, तो इम्प्रूव योर वीकनेस। तब वो जाके आपका सेशन कंप्लीट होगा, सिर्फ क्वेश्चन करने से नहीं होगा। चाहे तो अभी आप एक पेपर से स्टार्ट करें, मान लीजिए एक हफ्ते में आप 2 पेपर भी करते हैं, 23 का कर लिया, एक 24 का कर लिया है ना। ऐसे करते करते आपने एक मंथ में पूरा 10 ईयर पेपर को एनालाइज कर लिया है। तो आप अपने वीक एरिया को इम्प्रूव कर सकते हैं और फिर सैम्पल पेपर का प्रैक्टिस कीजिए। तो करना क्या है, हमें पैरेलली करना है, ठीक है। एक टेस्ट पेपर करना है और रिवीजन भी साथ 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 करते रहना, ताकि हमारा कुछ ब्रेक नहीं हो। ठीक है, तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता करना चाहिए कि हमको रट्टा मार के पढ़ाई नहीं करना है, हमको अंडरस्टैंड करना है कि अच्छा ये मतलब ये क्यों हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम ये लिखते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आपको पूछना अच्छा रेट का मतलब क्या होता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। रेट का मतलब होता है कोई भी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसीलिए हम लिखते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो जब आपको ये याद रहेगा कि अच्छा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हाउ मच चार्ज फ्लो इन हाउ मच टाइम, करेक्ट, क्यू बाई टी। तो ऐसे कुछ बातें होती हैं चैप्टर्स में जो हमें याद करना होता है। आप चाहें तो इसके लिए वीडियो देख लें, एनिमेशन देख लें, जो कुछ बड़ा लेंदी टॉपिक है जैसे कि सर्कुलेशन का हो गया, तो या डीएनए ट्रांसक्रिप्शन का हो गया, तो आप इसके लिए वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि आज के दिन में तो कुछ ऐसा इम्पॉसिबल नाम का चीज़ है ही नहीं, आपको बहुत सारे टॉपिक है। वेरी इंपॉर्टेंट हम ये बोलेंगे आपका मास्टर स्किल। ठीक है, क्या है कि आपका राइटिंग जो है वो बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हम जब बोर्ड का एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है। हम बहुत नर्वस जाते हैं और हम उतने स्पीड से लिख भी नहीं पाते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन हमसे छूट भी जाता है, तो हमें अभी से ही राइटिंग प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और जब राइटिंग बनाते हैं तो आप उसमें डायग्राम बना सकते हैं क्वेश्चन को अच्छे रिप्रेजेंट करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये भी क्वेश्चन है 2023 का बायोलॉजी का, सेल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन, जब हम इसको लिखेंगे तो आप ऐसे इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम अनदर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर को हाईलाइट कर दिया, अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, तो जब ये कोई टीचर भी पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा अच्छा अच्छा सेम 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 फ्लावर। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, ये होता है ट्रांसफर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा अनदर फ्लावर डिफरेंट प्लांट। तो यहाँ पे डिफरेंट को हाईलाइट कर दिए, यहाँ पे ये बोल दिए पॉलन का ट्रांसफर हो गया वन फ्लावर टू अनदर। ठीक है, तो डिफरेंट प्लांट सेम प्लांट। तो ये छोटे छोटे टिप्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे ऑल्सो, और टीचर को भी हेल्प करेंगे जब वो टीचर करेक्ट करेंगे। रिवीजन की आपको पता है कि आपको जब भी एक चैप्टर खत्म कर लिया तो उस चैप्टर को आपको फिर से एक हफ्ते में, फिर से 15 दिन में, एक महीने में उसको रिविजिट करना है, क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ टर्शरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो जब भी आप याद करते हैं तो चीज़ों को रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। यदि आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो उससे बेटर है कि आप उसको पढ़ते ही नहीं, क्योंकि उस पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है जब हमारे मेमोरी से वो चीज़ें बाहर नहीं आ रही है। तो बेस्ट है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, कि जब हम राइटिंग करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा 3 चीज काम करता है, हमारा हैंड, राइट, हमारा ब्रेन और हमारा आई। तो जब ये तीनों चीज एक साथ काम करते हैं तो वो चीजें लंबे समय तक याद रहती है। तो आप कोशिश करिए राइटिंग प्रैक्टिस करने का। और टाइम मैनेजमेंट तो रखना ही रखना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। आपको एक पेपर, जब भी आपको पेपर मिलते हैं तो आप उसको पहले गो थ्रू करें अराउंड 10 to 15 मिनट टाइम लेकर के, कि अच्छा ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन टफ है, ये क्वेश्चन यहाँ से है। एक थोड़ा स्कैन करने से क्या होता है, एक थोड़ा हमारा मेंटली प्रिपरेशन हो जाता है, और फिर आप उसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, चाहे अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं पास्ट पेपर को या फिर आप सैम्पल पेपर को, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सब हमें अभी से ही प्रैक्टिस करना है।
ठीक है। और आप एक एग्जाम पॉइंट ऑफ के इन्वायरमेंट्स में ही ये काम कीजिए, जैसे कि आप अपने रूम में कर रहे हैं तो अपना डोर लगा करके, टाइमर लगा करके, एक पेपर डाल करके, मीडिया से दूर, मोबाइल से दूर, अच्छे से फिर बैठ के आपको सेटअप करना है कि हाँ ये मेरा इस टाइम में कंप्लीट हो गया, फिर इसको एनालाइज करें। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको फोकस करना है कि आपका स्कोरिंग एरिया कौन सा है, साइंस में क्या है, मैथ में क्या है। मैंने जैसा कि बताया सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप कुछ टॉपिक का लिस्ट बनाएं जो कि आपको 80% मार्क्स देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपको कंसिस्टेंट रहना है और पॉजिटिव होना है, कभी भी नर्वस होने वाली बात नहीं है। ये बस एक 10th बोर्ड का एग्जाम है, आपको अपना बेस्ट देना है। और आप कभी भी जब पढ़ते हैं तो मेक श्योर करें कि आप एक रेगुलर एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट फॉलो करें, और स्लीप, जैसे कि मैंने बताया, आप 8 घंटा सोएंगे फिर भी आपका 16 आवर है। ठीक है। मान लीजिए 8 आवर आपका स्कूल में गया, फिर भी आपके पास 8 आवर है रिवीजन करने का, एक्सरसाइज करने का, एक्सेट्रा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। स्मार्ट लर्निंग क्या है? स्मार्ट लर्निंग ये है कि आप यदि कोई डिफिकल्ट टॉपिक है तो उसको फाइट करते ना बैठे कि अरे मुझे ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है। बेस्ट यूट्यूब ट्यूटोरियल है, बहुत सारे ऐप है, आप जाएं, वीडियो को देखें। आप स्कूल में जाते हैं, आप डिस्कशन करें टीचर के साथ, अच्छे फ्रेंड के साथ। तो आपको स्मार्ट बनना है। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी एंड एफर्ट आर द ओनली की। और ये स्लाइड मैं एक कोट के साथ एंड करना चाहूंगी कि सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल स्मॉल एफर्ट which you repeat day by day. So keep going on. Your goal is very close to you. Thank you.